नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का हमारा सर्ग है पंचविंशः सर्ग, यानी कि 25वां सर्ग किष्किंधा कांड से। और इस सर्ग में है लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा वाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब वानरों का वाली के शव को श्मशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। स सुग्रीवं च तारां च सांगदां सह लक्ष्मणः समान शोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्निदमब्रवीत् नाशोक परितापेन श्रेयसा युज्यते मृतः यदत्रानन्तरं कार्यं तत्समाधातुम् अर्हथ लोकवृत्तमनुष्ठेयं कृतं वो बाष्पमोक्षणं न कालादुत्तरं किञ्चित् कर्म शक्यम् उपासितुं नियतिः कारणं लोके नियतिः कर्म साधनं नियतिः सर्वभूतानां नियोगेष्विह कारणं न कर्ता कस्यचित् कश्चिन्नियोगेनापि चेश्वरः स्वभावे वर्तते लोकस्तस्य कालः परायणम्। लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी सुग्रीव आदि के शोक से उनके समान ही दुखी थे। उन्होंने सुग्रीव, अंगद और तारा को सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। शोक संताप करने से मरे हुए जीव की कोई भलाई नहीं होती, अतः अब आगे जो कुछ कर्तव्य है उसको तुम्हें विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता। तो जगत में नियति यानी काल ही सब का कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करने का भी कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक भी है। तो कोई भी पुरुष ना तो स्वतंत्रता पूर्वक किसी काम को कर सकता है और ना किसी दूसरे को ही उसमें लगाने की शक्ति रखता है। सारा जगत स्वभाव के अधीन है और स्वभाव का आधार काल है। न कालः कालमत्येति न कालः परिहीयते स्वभावं च समासाद्य न कश्चिदतिवर्तते न कालस्यास्ति बन्धुत्वं न हेतुर्न पराक्रमः न मित्रज्ञातिसम्बन्धः कारणं नात्मनो वशः किन्तु कालपरिणामो द्रष्टव्यः साधु पश्यता धर्मश्चार्थश्च कामश्च कालक्रमसमाहिताः इतः स्वां प्रकृतिं वाली गतः प्राप्तः क्रियाफलं सामदानार्थसंयोगैः पवित्रं प्लवगेश्वरः स्वधर्मस्य च
संयोगाजितस्तेन महात्मना स्वर्गः परिगृहीतश्च प्राणान् परिरक्षता। एषा वै नियतिः श्रेष्ठायां गतो हरियूथपः तदलं परितापेन प्राप्तकालम् उपास्यता। तो श्री राम आगे कहते हैं, सबको समझाते हुए, काल का महत्व बताते हुए, सही समय पर सही कर्म को करने का महत्व बताते हुए कि काल भी काल का यानी अपनी की हुई व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह काल कभी क्षीण नहीं होता। स्वभाव प्रारब्ध कर्म को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता। काल का किसी के साथ भाईचारे का, मित्रता का अथवा जाति बिरादरी का भी संबंध नहीं है। उसको वश में करने का कोई उपाय नहीं है तथा उस पर किसी का पराक्रम नहीं चल सकता। कारण स्वरूप भगवान काल जीव के भी वश में नहीं है। अतः साधु दर्शी विवेकी पुरुष को सब कुछ काल का ही परिणाम समझना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम भी कालक्रम से ही प्रेरित होते हैं, उसी से प्राप्त होते हैं। मेरे द्वारा मारे जाने के कारण वानर राज वाली शरीर से मुक्त हो अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। नीति शास्त्र के अनुकूल साम, दान और अर्थ के समुचित प्रयोग से मिलने वाले जो पवित्र कर्म हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गए हैं। महात्मा वाले अपने धर्म के संयोग से जिस पर विजय पाई थी, उसी स्वर्ग को इस समय युद्ध में प्राणों की रक्षा न करके उन्हें अपने हाथों में कर लिया है। यही सर्वश्रेष्ठ गति है जिसे वानरों के सरदार वाली ने प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस समय तुम्हारे सामने जो कर्तव्य उपस्थित है, सबसे पहले उसे पूरा करो। वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरः अवदत् प्रश्रितं वाक्यं सुग्रीवं गतचेतसं। कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेतकार्यम् अनन्तरं तारांगदाभ्यां सहितो वालिनो दहनं प्रति। समाज्ञापय काष्ठानि शुष्कानि च बहूनि च चन्दनानि च दिव्यानि वाले संस्कारकारणात्। समाश्वासय दीनं त्वमङ्गदं दीनचेतसं मा भूर्बालिश बुद्धिस्त्वं त्वदधीनमिदं पुरम्। अङ्गदस्त्वानयेन्माल्यं वस्त्राणि विविधानि च घृतं तैलम् अथो गन्धान् यच्चात्र समनन्तरम्। त्वं तारशिबिकां शीघ्रमादाय गच्छ सम्भ्रमात्। त्वरा गुणवती युक्ता ह्यस्मिन् काले विशेषतः। तो श्री रामचंद्र जी की बात समाप्त होने पर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, जिनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई थी, उन सुग्रीव से नम्रता पूर्वक इस प्रकार कहा। बोले, हे सुग्रीव, अब तुम अंगद और तारा के साथ रहकर बाली के दाह संस्कार संबंधी प्रेत कार्य करो। सेवकों को आज्ञा दो, वे वाली के दाह संस्कार के निमित्त प्रचुर मात्रा में सूखी लकड़ियां और दिव्य चंदन ले आए। अंगद का चित्त बहुत दुखी हो गया है, इन्हें धैर्य बंधाओ। तुम अपने मन में मूढ़ता मत लाओ।
किंग कर्तव्य विमूढ़ मत बनो, क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है। अंगद पुष्पमाला, नाना प्रकार के वस्त्र, घी, तेल, सुगंधित पदार्थ तथा अन्य सामान जिनकी अभी आवश्यकता है, स्वयं ले आए। और तार, तुम शीघ्र जाकर वेगपूर्वक एक पालकी ले आओ, क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिए और ऐसे अवसर पर वही लाभदायक होती है। सज्जी भवन्तु प्लवगाः शिबिका वाहनोचिताः समर्था बलिनश्चैव निर्हरिष्यन्ति वालिनम्। एवमुक्त्वा तु सुग्रीवं सुमित्रानन्दवर्धनः तस्थौ भ्रातृसमीपस्थो लक्ष्मणः परवीरः। लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानसः प्रविवेश गुहां शीघ्रं शिबिकासक्तमानसः। आदाय शिबिकां तारः स तु पर्यापतत् पुनः वानरैरुह्यमानां तां शूरैरुद्वहनोचितैः। दिव्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यन्दनोपमां पक्षिकर्मभिराचित्रां द्रुमकर्म विभूषिताम्। आगे निर्देश देते हुए श्री राम कहते हैं कि पालकी को उठाकर ले चलने के योग्य जो बलवान एवं समर्थ वानर हों वे भी तैयार हो जाएं। वे ही वाली को यहाँ से श्मशान भूमि में ले चलेंगे। सुग्रीव से ऐसा कहकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अपने भाई के पास जाकर खड़े हो गए। लक्ष्मण की बात सुनकर तार के मन में हड़बड़ी मच गई। वह शिबिका ले आने के लिए शीघ्रता पूर्वक किष्किंधा गुफा में गया। वहां से शिबिका ढोने के योग्य शूरवीर वानरों द्वारा कंधों पर उठाई हुई उस शिबिका को साथ लेकर तार फिर तुरंत ही लौट आया। वह दिव्य पालकी रथ के समान बनी हुई थी। उसके बीच में राजा के बैठने योग्य उत्तम आसन था। उसमें शिल्पियों द्वारा कृत्रिम पक्षी और वृक्ष बनाए गए थे जो उस पालकी को विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे। आचिताम चित्रपत्तिभिः सुनिविष्टाम समन्ततः विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुतां सुनियुक्तां विशालां कृतां शिल्पिभिः कृतां दारुपर्वतकोपेतां चारुकर्म परिष्कृतां वराभरणहारैश्च चित्रमाल्योपशोभितां गुहागहनसञ्चन्नां रक्तचन्दनभूषितां पुष्पौघैः समभिच्छन्नां पद्ममालाभिरेव च तरुणादित्यवर्णाभिर्भ्राजमानाभिरावृताम् ईदृशीं शिबिकां दृष्ट्वा रामो लक्ष्मणमब्रवीत् क्षिप्रं विनीयताली प्रेतकार्यं विधीयताम्। तो वो शिबिका, वो पालकी चित्र के रूप में बने हुए पैदल सिपाहियों से भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माण कला सब ओर से बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। देखने में वह सिद्धों के विमान सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियां बनी थीं जिनमें जालियां लगी हुई थीं। कारीगरों ने उस पालकी को बहुत सुंदर बनाने का प्रयत्न किया था।
उसका एक एक भाग बड़ा सुघड़ बनाया गया था। आकार में वह बहुत बड़ी थी। उसमें लकड़ियों से क्रीड़ा पर्वत बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प कर्म से सुशोभित थी। सुंदर आभूषण और हारों से उसको सजाया गया था। विचित्र फूलों से उसकी शोभा बढ़ाई गई थी। शिल्पियों द्वारा निर्मित गुफा और वन से वह संयुक्त थी तथा लाल चंदन द्वारा उसे विभूषित किया गया था। नाना प्रकार के पुष्प समूहों द्वारा वह सब ओर से आच्छादित थी तथा प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण कांति वाली दीप्तिमती पद्ममालाओं से अलंकृत थी। ऐसी पालकी का अवलोकन करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, अब बाली को शीघ्र ही यहाँ से श्मशान भूमि में ले जाया जाए और उनका प्रेत कार्य किया जाए। ततो बालिनम् उद्यम्य सुग्रीवः शिबिकां तदा आरोपयत् विक्रोशन्नङ्गदेन सहैव तु। आरोप्य शिबिकां चैव बालिनं गतजीवितम् अलङ्कारैश्च विविधैर्माल्यैर्वस्त्रैश्च भूषितम्। आज्ञापयत्तदा राजा सुग्रीवः प्लवगेश्वरः और्ध्वदेहिकं आर्यस्य क्रियतामनुकूलतः। विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च अग्रतः प्लवगायान्तु शिबिका तदनन्तरम्। राज्ञां वृद्धिविशेषा हि दृश्यन्ते भुवि यादृशाः तादृशैः कुर्वन्तु वानरा भर्तृसक्रियाम्। तब अंगद के साथ करुण क्रंदन करते हुए सुग्रीव ने बाली के शव को उठाकर उस शिविका में रखा। मृत बाली को शिविका में चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकार के अलंकारों, फूलों के गजरों और भांति भांति के वस्त्रों से विभूषित किया गया। तदनंतर वानरों के स्वामी राजा सुग्रीव ने आज्ञा दी कि मेरे बड़े भाई का और्ध्वदैहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न किया जाए। आगे आगे बहुत से वानर नाना प्रकार के बहुसंख्यक रत्न लुटाते हुए चले। उनके पीछे शिबिका चले। इस भूतल पर राजाओं के और्ध्वदैहिक संस्कार उनकी बढ़ी हुई समृद्धि के अनुसार जैसे धूमधाम से होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार अधिक से अधिक धन लगाकर सब वानर अपने स्वामी महाराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार करें। तादृशं वालिनं क्षिप्रं प्राकुर्वन्नौर्ध्वदेहिकम् अंगदं परिरभ्याशु तारप्रभृतयस्तदा। क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानराः हतबान्धवाः ततः प्रणिहिताः सर्वा वानयोरस्य वशानुगाः। चुक्रुशुर्वीरवीरेति भूयः क्रोशन्ति ताः प्रियं ताराप्रभृतयः सर्वा वानर्यो हतबान्धवाः। अनुजग्मुश्च भर्तारं क्रोशन्त्यः करुणस्वनाः तासां रुदितशब्देन वानरीणां वनान्तरे। वनानि गिरियश्चैव विक्रोशन्तीव सर्वतः पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंवृते।
चितां चक्रुः सुबहवो वानरा वनचारिणः अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिबिकां वानरोत्तमाः। तो श्री राम के इस निर्देश के साथ ही तार आदि वानरों ने वाली के अर्धदेहिक संस्कार का शीघ्र वैसा ही आयोजन किया। जिनके बांधव वाली मारे गए थे वे सब के सब वानर अंगद को हृदय से लगाकर शीघ्रता पूर्वक वहां से रोते हुए शव के साथ चल दिए। उनके पीछे बाली के अधीन रहने वाली सभी वानर पत्नियां समीप आकर हा वीर कहती हुई अपने प्रियतम को पुकार पुकार कर बारंबार रोने चिल्लाने लगी। जिनके जीवन धन का वध किया गया था वे तारा आदि सब वानरियां करुण स्वर से विलाप करती हुई अपने स्वामी के पीछे पीछे चलने लगी। वन के भीतर रोती हुई उन वानर वधुओं के रोदन शब्द से गूंजते हुए वन और पर्वत भी सब ओर रोते हुए से प्रतीत होते थे। पहाड़ी नदी तुंगभद्रा के एकांत तट पर जो जल से घिरा था पहुंचकर बहुत से वनचारी वानरों ने एक चिता तैयार की। तस्थुरेकान्तमाश्रित्य सर्वे शोकपरायणाः ततस्तारापतिं दृष्ट्वा शिबिकातलशायिनम् आरोप्याङ्के शिरस्तस्य विललाप सुदुःखिता हा वानर महाराज हा नाथ मम वत्सल हा ममारह महाबाहो हा मम प्रिय पश्य मां जनम न पश्यसि मम त्वं कस्माच्चोकाभिपीडितम् प्रहृष्टं मिह ते वक्त्रं गतासोरपि मानद अस्तार्कसमवर्णं च दृश्यते जीवतो यथा एषा त्वां रूपेण कालः कर्षति वानर येन स्म विधवाः सर्वाः कृता एकेषु नारणे इमास्तास्तव राजेन्द्रः वानयोर्प्लवगास्तव पादैर्विकृष्टम् अध्वानमागताः किं न बुध्यसे। तदनंतर पालकी ढोने वाले श्रेष्ठ वानरों ने उस शिबिका को अपने कंधे से उतारा और वे सब शोकमग्न हो एकांत स्थान में जा बैठे। तत्पश्चात तारा ने शिबिका में सुलाए हुए अपने पति के शव को देखकर उनके मस्तक को अपनी गोद में ले लिया और अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। हा वानरों के महाराज, हा मेरे दयालु प्राणनाथ, हा परम पूजनीय महाबाहुवीर, हा मेरे प्रियतम, एक बार मेरी ओर देखो तो सही। इस शोक पीड़ित दासी की ओर तुम दृष्टिपात क्यों नहीं करते हो? दूसरों को मान देने वाले प्राण वल्लभ, प्राणों के निकल जाने पर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्था की भांति अस्ताचलवर्ती सूर्य के समान अरुण प्रभा से युक्त एवं प्रसन्न ही दिखाई देता है। वानरराज, श्री राम के रूप में यह काल ही तुम्हें खींचकर लिए जाए। युद्ध के मैदान में एक ही बाण मारकर हम सबको विधवा बना दिया। महाराज, ये तुम्हारी प्यारी वानरियां जो वानरों की भांति उछल कर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे पीछे बहुत दूर के मार्ग पर पैदल ही चली आई हैं। इस बात को क्या तुम जानते नहीं? तवेष्टा ननु चैवे मां भार्याश्चंद्र निभाननाः इदानीं नेक्षसे कस्मात्
सुग्रीवं प्लवगेश्वर। एते हि सचिवा राजन्स्तार प्रभृतयस्तव। पुरवासे जनश्चायं परिवार विषीदति। विसर्जयैनान् सचिवान् यथा पुरमरिन्दम। ततः क्रीडामहे सर्वा वनेषु मदनोत्कटा। एवं विलपतीं तारां पतिशोकपरिवृता। उत्थापयन्ति स्म तदा वानर्यः शोककर्षिताः। सुग्रीवेण ततः सार्धं सोऽङ्गदः पितरं रुदन् चितामारोपयामास। शोकेनाभिप्लुतेन्द्रियः ततो अग्निं विधिवत् दत्त्वा सोऽपसव्यं चकारः। पितरं दीर्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः। तारा अपने पति के मृत शरीर की ओर देखकर पुनः कहती हैं कि हे वानरराज, जो तुम्हें परम प्रिय थीं वे तुम्हारी सभी चंद्रमुखी भार्याएं यहाँ उपस्थित हैं। तुम इन सबको तथा अपने भाई सुग्रीव को भी इस समय क्यों नहीं देख रहे हो? हे राजन, ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी जन तुम्हें चारों ओर से घेर कर दुखी हो रहे हैं। हे शत्रुदमन, आप पहले की भांति इन मंत्रियों को विदा कर दीजिए, फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनों में आपके साथ क्रीड़ा करेंगी। पति के शोक में डूबी हुई तारा को इस प्रकार विलाप करती देख उस समय शोक से दुर्बल हुई अन्य वानरियों ने उसे उठाया। इसके बाद संताप पीड़ित इंद्रियों वाले अंगद ने रोते रोते सुग्रीव की सहायता से पिता को चिता पर रखा और फिर शास्त्रीय विधि के अनुसार उसमें आग लगाकर उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की। और इसके बाद यह सोचकर कि मेरे पिता लंबी यात्रा के लिए प्रस्थित हुए हैं, अंगद की सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी। संस्कृत्य वालिनं तं तु विधिवत् प्लवगर्षभाः आजग्मुरुदकं कर्तुं नदीं शुभजलां शिवां। ततस्ते सहितास्तत्र ह्यङ्गदं स्थाप्य चाग्रतः सुग्रीवतारा सहिताः शिशिचुर्वालिने जलम्। सुग्रीवेणैव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकार्याण्यकारय। ततो तं वालिनम् अग्रय पौरुषं प्रकाशमिक्ष्वाकुवरेषुणाहतं प्रदीप्य दीप्ताग्ने समोजसं तदा सलक्ष्मणं राममुपेयिवान् हरिः। तो इस प्रकार विधिवत बाली का दाह संस्कार करके सभी वानर जलांजलि देने के लिए पवित्र जल से भरी हुई कल्याणमयी तुंगभद्रा नदी के तट पर आए। वहां अंगद को आगे रखकर सुग्रीव और तारा सहित सभी वानरों ने वाली के लिए एक साथ जलांजलि दी। दुखी हुए सुग्रीव के साथ ही उन्हीं के समान शोकग्रस्त एवं दुखी हो महाबली श्री राम ने वाली के समस्त प्रेत कार्य करवाए। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि श्री राम के बाण से मारे गए श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्नि के समान
तेजस्वी सुविख्यात बाली का दाह संस्कार करके सुग्रीव उस समय लक्ष्मण सहित श्री राम के पास आए। तो इस प्रकार सुग्रीव के दाह संस्कार के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 25वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे 25वां सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।